ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 12 और 13। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमससास्य ये मक्त ये वेति तान् विद्धन् त्वं तेषु ते मयि त्रिविगुणमर्ये भार्वे एभे सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह समझ संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हुआ हूँ और न वे मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उत्पत्ति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है, परंतु परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहते हैं, कोई संबंध नहीं। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है, इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, अर्थात जब तक अंशमात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है। और इस पर भगवान बोले, सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं और एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण, अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत है। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है, और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से जान होने वाला समझना है। उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, इसका क्या भाव है? जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है, वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य अपने आप में ही स्थित है, इसीलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में देखना चाहिए।
भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को नहीं मानते, इस पर भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या भाव है? पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उनकी त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिविध और गुणमय विशेषणों से यही दिखलाया गया है कि वे सब भाव पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीनों भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कही नहीं गई जा सकती। अतः भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमान प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमयी भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुखरूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे भगवान के गुण प्रभाव तत्व स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और संभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशशील राज्य से आगे जाती ही नहीं, इसलिए वे इन सब से सर्वथा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को क्षर पुरुष से सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ क्षर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमयी भाव कहा गया है। वहाँ जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है वह उसी तत्व को पराप्रकृति और मोहित होने वाले प्राण समुदाय कहा है, और वहाँ जिसको पुरुषोत्तम कहा है उसी का माम या माम पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है। भगवान के सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब आपकी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित करते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।